हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग चली हुई है, एडमिशन प्रोसेस चली हुई है, उसमें राउंड 6 के लिए अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। जब मैं सीट मैट्रिक्स कहता हूं तो क्या है? सीट मैट्रिक्स इनका वो एक चार्ट है जिसमें ये पता चलता है कि भाई इस राउंड में कितनी वैकेंसी भरी गई और अगला जो राउंड आ रहा है यानी राउंड 6 आ रहा है जो, उसके लिए कितनी सीट खाली हैं। ठीक है, कितने बच्चों को वहाँ पे कुल मिला के ई काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस है उसमें लिया जाएगा। कक्षा 6 और कक्षा 9 इसमें एनएसएस वाले भी हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ वैकेंसियों का एक जमघट अगर है कहीं तो वो एनएसएस में है। एक वैकेंसियों का वो कहते हैं ना पूरा पहाड़, जैसे दिल्ली में जगह जगह कूड़े का पहाड़ है, तो ऐसे ही एनएसएस में वो कूड़ा रूपी पहाड़ वैकेंसियों का है। लगभग 4 साढ़े 4 5 हज़ार वैकेंसी बिल्कुल है। ठीक है, उसमें आप उस चाहो तो आप उस कूड़े के पहाड़ में जा सकते हो। जिन बच्चों को कोई भी सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पहाड़ पे चढ़ जाओ। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के जो सैनिक स्कूल है, जो सरकार चलाती है, जो कई कई सौ बीघों में बने हुए हैं, जो बहुत सालों से चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। उनमें राउंड 6 में कितनी वैकेंसी भरी जाएंगी या राउंड 5 में कितनी सीट उन्होंने भर ली, उसको भी जरा देखते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखते हैं भाई। पहले आपको मैं दिखा दूं, देखो ये जैसे ये वाली, देखिए अगर आपको आरएमएस सीईटी की दमदार तैयारी करनी है तो हमारा फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स चला हुआ है, हॉस्टल बैच भी चला हुआ है। ये फैसिलिटीज है आरएमएस सीईटी के लिए, सैनिक स्कूल के लिए भी हमारा लाइव बैचेज है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं आऊँ यहाँ पे, देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस है, अगर यहाँ से देखा जाए यहाँ से, तो ये है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स में पता चलता है कि भाई कितनी वैकेंसी भरी गई, कौन से, ये जैसे अभी चल रहा है। मुझे सबसे सुहावना नाम ये लगता है, बिल्कुल ठीक है, एकदम गुमराह कर देने वाला, पार्टनरशिप मोड। मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि पार्टनरशिप है कितनी, किसकी पार्टनरशिप है, इसमें कौन है वो पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखते हैं भाई, ये अगर देखें तो यहाँ से देखो ये पता चलता है कि भाई टोटल काउंट किस कैटेगरी में कितनी सीट बच गई। ठीक है, जैसे मान के चलो कि सैनिक स्कूल काली करी है आंध्र प्रदेश में, बॉयज़ में SC ST सीट भरी जाए, ओबीसी में 3, तो सारी एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसकी हम PDF पे भी देखेंगे और फिर इसका ओवरऑल एनालिसिस भी करेंगे कि भाई कितना है, क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम दिखाता हूँ मैं आपको, ये जैसे PDF ये इन्होंने डालते हैं, PDF है। ठीक है, इसमें अब क्या है, देखो ये आ गई पूरी सैनिक स्कूल की या किसकी है, कक्षा 6 की है, सरकारी 33 सैनिक स्कूल की है वो सीट मैट्रिक्स। ये कौन से की है? 33 के 33 सैनिक स्कूल की है। और इसमें जो ये यहाँ वाली ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है टोटल, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखी है। तो अब अगर आप इसमें चलोगे तो ये दूसरा पेज हो गया, 20 तक आ गए देखो। ठीक है, वहीं अपना वीडियो को पॉज करके देख लेना, जिसको भी सैनिक स्कूल देखना। ये 31 तक आ गए। ठीक, ये आ गया पूरा 41 तक, मिजोरम वगैरह। यहाँ देखो भरमार है। वैसे देखो सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड में अभी भी 46 वैकेंसी बची हुई है भाई, 46 वैकेंसी बची हुई है। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी बची हुई है। देखो ये वाली आ गया सैनिक स्कूल झांसी 61, और आपका सैनिक स्कूल ये हो गया। ठीक है, सैनिक स्कूल टोटल 66, मतलब 33 गर्ल्स 33 बॉयज़। ठीक है, 33 सैनिक स्कूल का डेटा आ गया गर्ल्स और बॉयज़ का। तो ये तो किसका हो गया? ये हो गया भाई सैनिक स्कूल में राउंड 6 में। ठीक है, राउंड 6 में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा 9 की। ये हो गया कक्षा 9 की, देखो ये वैकेंसी बची हुई है। ठीक है, ये हो गया, ये क्लास 9 के चल पड़ा, बॉयज़ और गर्ल्स, ये बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स, ये हो गया। अंडरस्टूड? तो ये बात निकल के आ गई। अब हम बात करेंगे इनमें, ये देखो बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, ये हो गया टोटल 66 का 66 हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अब तक? चलिए अब हम बात करेंगे कि भाई हाँ एक और है यहाँ पे, इनको भी थोड़ा सा नज़र डालो। मैं बता रहा हूँ कि एक जमघट, एक पहाड़ जम गया। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे, मैं तो दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में ज़्यादातर क्या है कि कूड़े का पहाड़ है, बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ तो ये कूड़े के पहाड़ के रूप में वैकेंसियों का पहाड़, ठीक है, यहाँ भी जम गया है। 160 वैकेंसी है, 18 है, ये 171 है। ठीक है, अगर आप इनका टोटल करोगे, देखो 209 वैकेंसी है, तो टोटल करोगे तो ये 5,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, तो जिसको लग रहा है कि भाई मुझे कोई सा सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा है और एक सैनिक स्कूल अपने रिश्तेदारों में एक छवि बनानी है, अपने रिश्तेदारों को भी संतुष्ट करना है, अपने पड़ोसियों को संतुष्ट करना है, एक वो कहता ना कि हवाई ओरा बनाना है, तो मैं कहूँगा इनमें चले जाओ। बस सही बता रहा हूँ मैं, इनमें चले जाओ,
क्योंकि वहां से एक सैनिक स्कूल की टी शर्ट सी भी मिलेगी। पर एक बात और है, उस टी शर्ट को पहन के बाहर मत निकल जाना, क्योंकि जैसे ही उसमें लिखा आएगा कि गुड डे या इस तरह का आदर्श पब्लिक स्कूल, बस खेल खत्म, खेल खत्म हो जाएगा वहीं पे। फिर पूछेगा वो दूसरे वाला कि आप कौन से स्कूल में एडमिशन करा दिया है ना यहाँ पे, ये कौन से वाला है, बस वहीं खेल खत्म हो जाएगा। बस ऐसा करना, इस बात का आपको सावधानी, देखो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया क्या सावधानी बरतनी, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं एक बार इसमें क्या क्या है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं कि अभी कितनी टोटल क्या है, टोटल सीट्स कितनी है, टोटल क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं क्या स्थिति है अभी। देखिए चार्ट सा मैंने सीट मैट्रिक्स का बना लिया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये राउंड 5 लिखा हुआ है। पहले मैं कक्षा 6 की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जो राउंड 5 में जो सीट मैट्रिक्स में जो बॉयज की वैकेंसी थी दैट वाज 532, ठीक है। द गर्ल्स सीट्स वर 103 एंड द टोटल काउंट वाज 635 वैकेंसीज थी टोटल राउंड 5 में। लेकिन राउंड 6 में आते हुए जो इन्होंने अपडेटेड सीट मैट्रिक्स दी है उसमें ये स्थिति दी है, बॉयज की संख्या हो गई 446, गर्ल्स 103, मतलब सेम। यहाँ पे अगर देखें मतलब आप ये कह सकते हैं कि गर्ल्स की एक भी वैकेंसी राउंड 5 में नहीं भरी गई। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो 260-270 वाली हमारी बच्चियाँ हैं, अब भाई वो पढ़ने में बहुत बार होशियार होती हैं, वो सैनिक स्कूल का पेपर भी देती है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाती, कोई बहुत सारे कारण हैं, उनको घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है। पेरेंट भी चाहते हैं कि भाई जो गर्ल्स हैं वो अपने उनके घर के पास ही रहें, तो ये सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। और टोटल काउंट है 549। तो अगर हम इसको देखें तो 635 में से भाई गर्ल्स तो कुछ नहीं भरी गई, बॉयज ही भरे गए। 549 अगर देखें, ठीक है, और आपका ठीक है 86 वैकेंसीज, ठीक है, यहाँ पे भरी गई। 86 वैकेंसीज आपका यहाँ पे भरी गई हैं। अब 86 में भी देखो एक बात हो रहता है, कई बार क्या है मेडिकल इसमें होल्ड पे भी वैकेंसी होती है, तो लगभग वही मैं बात कह रहा हूँ कि लगभग 1 या 2 वैकेंसी हर राउंड में भरी जा रही है। अब ये तो देखो उसका हो गया। अगर मैं बात करूँ कक्षा 9 की भी एक बार यहाँ बात कर ले, चलो यहाँ कर ले तो मैं 9th में देखो 9th में जो टोटल वैकेंसी है राउंड 6 के लिए वो है टोटल 125 सीट। उसमें से बॉयज कितनी है, गर्ल्स कितनी है, देखो गर्ल्स हैं उसमें 125 में से गर्ल्स हैं 11 और बाकी हैं 114 बॉयज। ये 9th के लिए है, ये 9th के लिए सिचुएशन है ना। तो अब जैसे देखो आगे चलते चलेंगे, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना प्लीज, इसमें ये देखना कि आपकी कैटेगरी में कौन सी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्योंकि हो सकता है देखो अगर मैं यहाँ देखो सीट मैट्रिक्स में, इसको ध्यान रखना भाई, देखो जो 0-0 है तो वो ये वैकेंसी जरूर नहीं कि सारी वैकेंसी आप ही के लिए। देखो ये जैसे क्लास 6 बॉयज में SC कैटेगरी में आंध्र प्रदेश में कालीकरी में वो फुल भर चुकी है वैकेंसी, तो वो उसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। वो चीज़ें तो आप ध्यान रख ही रहे हैं। तो ये सारा निचोड़ है। अब होगा क्या, जैसे ही देखो ये राउंड चल ही रहे हैं, ठीक है, राउंड चल ही रहे हैं, अब राउंड 6 भी चल जाएगा, फिर राउंड 7वां राउंड जैसे ही होगा, फिर 8वें राउंड इनका फाइनल राउंड होगा, और फिर ये एक पूरी लिस्ट पब्लिश करेंगे रैंक वाइज, और सीधा फोन करके मैसेज करके पूछा जाएगा इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक दिन में ही 100 बच्चों तक फोन हो जाता है भाई, टेलीफोन जो एक्सेप्ट करेगा ओके है, जो ना करेगा ना, तो वो तो फिर 2-4 दिन में ही खत्म हो जाएगा मामला सारा, फिर उसमें तो हो ही जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि 250 से ज़्यादा जिस बच्चे के नंबर है उसका सिलेक्शन होगा भाई सैनिक स्कूल में, उसे कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। 240 वाला कुल मिला के वेटिंग के अनुसार हो जाएगा 240 से 50, और 220 वाला जाएगा पहाड़ पर, दिल्ली का पहाड़ जो मैंने बताया पहाड़ रूपी वैकेंसी, 220-210 वाला जनरल कैटेगरी वाला है जो भी है वो वहाँ की अपनी शेयर कर ले। और 150 वाला मैं कहूँगा अगर उसने पहली साल से सबक ले लिया, अगर वो तैयारी में जुटा होगा इस साल कुछ कर लेगा, नहीं तो इस बार भी उसका कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे ही अपना बच्चा घूम के कुल मिला के एक मन बहलाने वाली बात हो गई, खुश होने वाली बात होगी, हमने भी सैनिक स्कूल का पेपर तो दिया था, तैयारी तो करी थी, ठीक है, क्लियर, वो वाली बात हो जाएगी। खैर अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुई है, बस एक कठोर स्टेप आपको लेना होगा, और कठोर स्टेप में ये है आप या तो हमारे हॉस्टल बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, ठीक है, क्लियर। हॉस्टल बैचेज को वैसे तो हॉस्टल की वैकेंसी लगभग हमारी पूरी भरी हुई है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन चला हुआ है तो प्रैक्टिस सेट में आके जा सकते हैं। 100 हमने सीट बताई थी पहली बार भी, तो हमारी लगभग 90 के आसपास सीट भरी हुई है। 10 सीट हमारी मैं कह रहा हूँ वैकेंट है, ठीक है, एट प्रेजेंट 10 सीट वैकेंट है, तो आप उनमें
प्रैक्टिस सीधा आपको करनी है तो ज्वाइन कर सकते। इस बच्चे के मेरा मानना है 230 240 नंबर हैं, पिछली बार 220 था, तो उनके लिए बेस्ट है अभी। ठीक है, और अगर आपको लाइव जुड़ना है तो आप इनके लाइव बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइव क्लास के थ्रू भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बस मेरा मानना ये है कि आपको समय रहते डिसीजन लेना होगा, समय रहते डिसीजन लेना होगा, समय रहते आपको जो भी करना है समय रहते करना होगा। नहीं तो क्यों, देखो 150 में से 150 लाना कोई आसान नहीं होता भाई, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और फिर एक आजकल क्या करें, कंपटीशन इतना है, तो आपको कुल मिला के वो भी देखना होगा। तो खैर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हमारे तमाम लाइव कोर्सेज है, लाइव बैचेज है, सारे पेड बैचेज भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ है भाई, जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। खैर अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आपने देख ली, अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या स्थिति बनती है। थैंक यू।